नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। बुलेटिन का रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी की 8 सीटों के लिए आज से नामांकन होगा। बड़े दलों की बात करें तो अभी तक नहीं कर पाए हैं प्रत्याशी तय। रामपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, केरना, नगीना, मुरादाबाद, पीलीभीत में नामांकन होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से यूपी की 8 सीटों के लिए आज से नामांकन होगा। बड़े दलों की बात करें तो अभी तक प्रत्याशियों के नाम तय नहीं कर पाए हैं। रामपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, केरना, नगीना, मुरादाबाद, पीलीभीत में नामांकन। क्या नाम है? जुड़ गए राज्य प्रमुख, उनसे जानकारी लेंगे कि बड़े दल जो अभी तक नामों के प्रत्याशियों के नामों के भी नाम तय नहीं कर पाया, लेकिन वो यूपी की 8 सीटों के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। मीनाक्षी, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की अगर बात करें और राजधानी लखनऊ की अगर बात करें, यहाँ से पश्चिम से सीधा पूर्वांचल तक, यहाँ से ही प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से निकले होते हुए, क्या चंद्रशेखर जी की बात करें और तमाम ऐसे प्रधानमंत्री निकले जो यूपी की रास्ता सीधा दिल्ली तक जाती है। तो अगर यह बात करें पिछले 2 लोकसभा चुनाव की, जैसे बात करें 2014 और 19 की, पूरी मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा। पिछले 2 लोकसभा चुनाव के नतीजे जिस तरीके से बताते हैं कि पश्चिम यूपी में मोटी सियासी लहर पूरब तक फायदा देती है। जिस पार्टी का जैसा माहौल पश्चिम से बनना शुरू होता है, पूरब तक उसका जरूर असर दिखता है। इसलिए पश्चिम को साधने के लिए पार्टियां सबसे ज्यादा माथापच्ची करती है। मीनाक्षी, इतना ही नहीं, पहले चरण के जिन 8 सीटों पर मतदान की अगर बात करूं मैं, 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इस सभी पर जीत हासिल की थी। पूरे प्रदेश की बात करें तो तब तक पार्टी को अकेले 71 सीट मिली थी और गठबंधन की अगर मिला के बात करें 2014 में तो 73 सीटें मिली थी। लेकिन 2019 की अगर बात करें चुनाव में, इन सीटों पर सपा, राष्ट्रीय लोक दल, बसपा के महागठबंधन के सामने भाजपा कमजोर साबित हुई थी, क्योंकि वह इन 8 सीटों में 3 ही जीत पाई थी। इस माहौल का असर यह हुआ कि सपा व बसपा के पूर्वांचल में कई सीटें जीती और भाजपा का आंकड़ा 62 हो गया। तो मीनाक्षी, यहाँ अगर देखा जाए इस बार के चुनाव में फिर पश्चिम से ही शुरू हो रहे पश्चिम यूपी की 8 लोकसभा सीट की अगर बात करें तो सबसे पहले जो चुनाव होगा, पहले चुनाव होने से इनके लिए नामांकन बुधवार यानी आज से शुरू होना था। कई सीटों पर मुख्य दल तक की अगर बात करें, सपा, बसपा और कांग्रेस और तमाम ऐसे दल हैं जो अपने प्रत्याशियों को अभी तक तय नहीं कर पाए, आज से नामांकन होना था। ऐसी सीटों का चुनावी तस्वीर अभी तक धुंधली बनी हुई है मीनाक्षी जी। लेकिन बड़ी बात तो ये कि जो बड़े दल हैं वो कहीं ना कहीं अभी तक प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पाए हैं, लेकिन नामांकन जो प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि जो बड़े दल है वो अपने प्रत्याशियों का ही चयन नहीं कर पा रहे हैं। मीनाक्षी, देखिए, सबसे पहले बात करें पश्चिम की बात करें, जिस तरीके से सबसे पहली जहां से नामांकन करेंगे प्रत्याशियों के लिए सीट पहले से तय करनी थी। लेकिन किसी पार्टी की अगर बात करें, सपा, बसपा, कांग्रेस, जितनी भी तमाम पार्टियां हैं गठबंधन की, वो पहले से दूसरे फेज की, तीसरे फेज की, चौथे फेज की सब प्रत्याशी तय कर चुकी है। लेकिन फर्स्ट की अगर बात करें अभी तक तय नहीं कर पाई। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में जो जिस तरीके से समीकरण काफी बदले हुए थे, जिसका असर चुनावों पर नजर आने लगा है। इस तरह की अगर बात करें, प्रमुख चेहरे की अगर बात करें, राष्ट्रीय लोक दल जैन चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, आज वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में है। तो कहीं ना देखा जाए, केंद्रीय मंत्री अजय संजय बालियान की अगर बात करें, जो हैट्रिक के प्रयासों की परीक्षा होगी, क्योंकि संजय बालियान ने जैन चौधरी के पिता को हराया था और आज ही जैन चौधरी उनका साथ देंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताने में पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजनीति कहीं ना कहीं मार देती है। भाजपा नेता वरुण गांधी की बात करें, सियासी भविष्य आगे कैसे होगा, क्योंकि अभी उनको बीजेपी से सीट नहीं मिली। हो सकता है समाजवादी पार्टी और जो जिस तरीके से पीडीए की बात करें, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की अगर बात करें, वो उनको सीट दे सकता है, उनको चुनाव लड़ा सकता है। तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी से निकल के गए थे, सबसे पहले उन्होंने मायावती का हाथ छोड़ा, फिर अखिलेश के साथ रहे, अखिलेश को छोड़ के चले गए। लेकिन अखिलेश
यादव की अगर बात करें, कहीं ना कहीं वरुण गांधी बीजेपी की, और जो समाजवादी पार्टी को छोड़ के गए स्वामी प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं इन दोनों को भी टिकट दे सकते हैं। तो जयंत की अगर बात करें, जयंत में समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर की था, इलाका किसान और जाट नेता की अजीत सिंह जो थे, इनके पिताजी थे, उनको हराया था। जिस तरीके देखा जाए तो हारे या जीते, लेकिन उन्हें साथ लेकर चलने वाले दल हमेशा अपने को फायदा मानते रहे। अजीत की अगर बात करें तो अपनी इस अहमियत की भरपूर सियासत कीमत वसूल रहे हैं। इस बार ये चुनाव अजीत सिंह के बिना हो रहा है। अजीत ने उत्तराधिकारी जयंत चौधरी को साधने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों दोनों ही, और ये जब तक अंत तक कोशिश हुई, आखिरकार सत्ता पक्ष का पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का जो दांव कारगर साबित हुआ है। जयंत पिछले चुनाव का जाट दलित मुस्लिम का समीकरण छोड़कर भाजपा के साथ आ गए। ये चुनाव तय करेगा कि जयंत का फैसला कितना सही और कितना गलत है। लेकिन पिछले चुनावों में सपा बसपा की अगर बात करें, जिन 8 सीटों पर पहले चुनाव के चुनाव की अगर बात करें तो उनमें सपा बसपा ने जीते थे 5, और इस बार भाजपा, राष्ट्रीय लोकदल, सपा कांग्रेस गठबंधन बसपा की भूमिका पर अहम जयंत, संजीव बालियान, ओम कुमार और वरुण गांधी पर होगी सभी की निगाहें। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की 2024 की जो राजनीति की बात करें, बड़े अलग हटके है। और मोदी की गारंटी, पहले मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते थे, आज अगर बात करें तो मोदी की गारंटी। अब मोदी की गारंटी कितना खरा उतर पाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर ही, उन्हीं के फेस पे चुनाव होता है। लेकिन अब जो चुनाव होगा वो किस तरीके से होगा। अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चुनावी रैलियों के जिस तरीके से इनको स्टार प्रचारक बनाया जाता है, और जहां जहां इन्होंने चुनाव में गए वहां सीटें जीती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सीटों की अगर बात करें, यहाँ पर सीएम योगी कितना अपना दमखम दिखा पाएंगे, क्योंकि सीटों का जो मार्जिन है वो घटा। 2014 की अगर बात करें 71 मिली, प्लस की बात करें गठबंधन को 73 मिली, उसके बाद में 62 सीटें रह गई। 2019 में अब सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी। लेकिन भाजपा के लोगों से अगर बात करें तो वो कहते हैं कि 400 प्लस, तो 400 प्लस वो कैसे कर पाएंगे, यह भी कहना तय नहीं है। लेकिन अगर यह बात करें पिछले चुनाव में सपा बसपा और राष्ट्रीय लोकदल का महागठबंधन हुआ था। इस बार पहले चरण वाली 8 सीटों पर अब 4 पर सपा, 3 पर बसपा और 1 पर राष्ट्रीय लोकदल को लड़ने की मिली है। महागठबंधन का अमृत बसपा के खाते में हो गया था। बसपा ने अपने हिस्से में मिली 3 सीटें मीनाक्षी, सहारनपुर, बिजनौर व नगीना जीत ली थी। सपा ने 4 में से 2 सीटें मुरादाबाद और रामपुर जीती थी। राष्ट्रीय लोकदल का खाता नहीं खुला था। भाजपा ने कैराना, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत की सीटें जीती थी। तो यही अगर बात करें भाजपा राष्ट्रीय लोकदल की बात करें तो इस बार पहले चरण की 7 सीटों भाजपा के हिस्से में है, तो 1 बिजनौर राष्ट्रीय लोकदल के पास है। इस तरह सपा कांग्रेस गठबंधन में सहारनपुर सीट कांग्रेस के हिस्से में गई है, तो बाकी 7 सीटें सपा के पास हैं। तो 8 सीटों में आपको मैं बराबर फिर बता रहा हूँ, पहले चरण की जिन सीटों पर चुनाव होने, उनमें कभी समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले आजम खान की अगर बात करें, वो रामपुर से थे। यहाँ पे पिछले 5 सालों में तमाम उतार चढ़ाव का सामना करने के बाद आज आजम को जेल जाना पड़ा, सजा हुई और उनकी विदायगी चली गई। उपचुनाव हुआ जिसमें भाजपा के घनश्याम लोधी सांसद हो गए। सपा ने अभी तक रामपुर सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है और भाजपा ने लोधी को फिर से प्रत्याशी बनाया है। ऐसे बिजनौर की बात करें तो बिजनौर में भी ऐसी भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल में 2 सीटें हैं। बिजनौर में बागपत मिली है। इसमें बिजनौर का पहला चरण में ही चुनाव होना। 2019 में सपा बसपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में बिजनौर सीट बसपा के पास थी और उसके प्रत्याशी मलूक नागर चुनाव जीते थे। इस बार राष्ट्रीय लोकदल ने चंदन चौहान और सपा ने यशवीर सिंह की प्रत्याशी बनाकर अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। बसपा अकेली है और अभी तक प्रत्याशी का आधिकारिक ऐलान बाकी है। 2019 के 3 मित्र दलों ने प्रत्याशी इस बार अलग अलग एक दूसरे के सामने ताज ठोकने वाले हैं। तो ऐसी तमाम ऐसी मीनाक्षी बात है। मुजफ्फरनगर में संजीव अजीत को हराया था,
पिता, अब उनका बेटा उनका बीजेपी का साथ देगा तो वही गठबंधन किया है। सहारनपुर की 3 सीटों की अगर बात करें, जिसपे पिछले चुनाव में महागठबंधन के सहारनपुर सीट पर बसपा ने कब्जा जमाया था। बसपा के हाजी फजलुर रहमान और भाजपा के राघव लखनपाल को हराकर चुनाव जीते थे। इस बार सपा कांग्रेस गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है। भाजपा, कांग्रेस और बसपा में किसी ने भी अभी यहाँ से प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। केदारनाथ की बात अगर कर ले, भाजपा के प्रदीप की इस बार सपा की इकरा की चुनौती, जो बात में 2019 के चुनाव में भाजपा के प्रदीप कुमार चौधरी यहाँ से सपा की तबस्सुम बेगम को हराकर चुनाव जीते थे। इस बार वे पूर्व सांसद मुनव्वर हसन और तबस्सुम बेगम की बेटी इकरा हसन को सपा ने प्रत्याशी बनाया है और इकरा के भाई नादिर हसन विधायक है। यहाँ से बसपा प्रत्याशी का इंतजार है। मीनाक्षी, अगर नगीना की ऐसी अगर बात कर लें तो भाजपा और सपा ने नए चेहरे दिए, बसपा का इंतजार है। तो तमाम ऐसी चीजें, मुरादाबाद की अगर बात कर लें यहाँ पर मीनाक्षी, तो सपा के एसी हसन भाजपा के प्रवेश कुमार को हराकर चुनाव जीते थे। इस सीट पर की पार्टी ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले। सपा कांग्रेस गठबंधन में ये सीट सपा के पास है, जबकि भाजपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में भाजपा के पास बसपा अकेले है। पीलीभीत की बात करें तो बड़ौर गांधी सबसे बड़ी खासियत है और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक रहे। और वो अगर बात करें तो कांग्रेस के वो कजन है, राहुल गांधी के कजन है। क्या वो कांग्रेस से उनको सीट चुनाव देगी? लेकिन यहाँ पर अगर जो देखा जाए, अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो है, इनका पूरा पीडीए पे पूरा जोर है। और यहाँ पर कांग्रेस की बात करें, बसपा को तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस और सपा तमाम और उनके साथ दल हैं जिसको पीडीए नाम दिया गया। पीडीए से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जिस तरीके से जो नाम दिया गया है, इससे चुनाव लड़ेंगे। इसी चुनाव को लेकर अब ये कितना आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अकेली है और बाकी सभी दल एक साथ है। बसपा की बात करें, उनका कोई ठिकाना नहीं है, कभी वो किसी के साथ है किसके साथ है ये कहना अभी संभव नहीं होगा। लेकिन पिछला चुनाव भाजपा से बड़ौर गांधी जीते थे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनके तेवर बदल गए। वहीं कई बार अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़े करते और उससे सवाल करते नजर आए। अभी तक इस सीट पर भाजपा ने पत्ते नहीं खोले, सपा और बसपा ने भी अभी छुट्टी साधे हुए हैं। तो ये चुनाव है जो कितना इंटरेस्टेड होगा, जितना ये कहा नहीं जा सकता अभी। लेकिन उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर जो यहाँ के प्रत्याशी वोटर है वो किस तरीके से बदलेंगे ये कहना अभी संभव नहीं है। लेकिन मीनाक्षी, यहाँ का जिस तरीके से देखा जाए, जो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे बड़ा प्रदेश होने के बाद में 25 करोड़ की जनता किधर की तरफ झुकेगी ये अभी कहना नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदलने का काम यहाँ की जनता 2024 का लोकसभा के चुनाव में करेगी। मीनाक्षी जी बिल्कुल, राजू जी आपने बिल्कुल सही कहा कि यूपी जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो पीएम है गद्दी का जो है भविष्य तय करती है। और एक बड़ा राज्य होने के साथ और काफी ज्यादा सीटें हैं, यहाँ पर 80 सीटें हैं लगभग, जिसकी वजह से पीएम की कुर्सी भी यूपी से ही तय होती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।